उत्तराखंड के सांसदों ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। संसद भवन में मुलाकात हुई है। अमित शाह और जेपी नड्डा भी इस मीटिंग में मौजूद थे। जोशीमठ त्रासदी को लेकर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री ने सांसदों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री ने बैठक की है उत्तराखंड के सांसदों के साथ और हमारे साथ राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी जी भी जुड़ गए हैं। अनिल जी, जिस तरीके से ये त्रासदी आई, किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाएगा, प्रधानमंत्री जी से क्या बातचीत हुई? देखिए, आज हम लोग सांसद करीब 5 सांसद हम लोग थे इस वक्त जी, और मैं था, अजय भट्ट जी थे, अजय टमटा जी थे, महारानी राजलक्ष्मी शाह जी और नरेश बंसल जी। हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी से हम लोग मिले और हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को आभार भी जताया कि जिस त्वरित गति के साथ पूरा संज्ञान लिया गया भारत सरकार के द्वारा, उसके लिए उनका धन्यवाद भी किया, आभार भी हमने प्रकट किया। बैठक में गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी भी बैठक में मौजूद थे। प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त किया कि पूरी भारत सरकार इस आपदा की घड़ी में उत्तराखंड के साथ है। उत्तराखंड के लिए जो भी करना पड़ेगा रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, उसके बाद भी वो सब कार्य किए जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक लार्जर प्रोस्पेक्ट से ये भी बात की कि क्योंकि उत्तराखंड से वो बहुत अच्छी तरीके से, भली भांति तरीके से परिचित भी है, उत्तराखंड से उनका लगाव भी रहता है, तो उन्होंने बताया कि जिस तरह से लगातार उत्तराखंड के अंदर आपदा आती रहती है, तो उत्तराखंड में इन आपदाओं को पूरा स्टडी करके और इसके लिए पूरी रणनीति बना के आगे भविष्य के लिए हम लोग तैयार करेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि 2 साल पहले ही एनडीआरएफ की एक बटालियन उत्तराखंड के लिए ही क्रिएट की गई है। साथ ही उत्तराखंड के लिए जब बादल फटने की घटना होती है, उसके लिए 3 डॉपलर रडार हमारे लिए दिए गए हैं, जिसमें से 2 रडार तो स्टैब्लिश भी हो चुके हैं, एक रडार पे कार्य चल रहा है। तो पूरी तरीके से भारत सरकार उत्तराखंड सरकार के, उत्तराखंड के वासियों की मदद के लिए आगे आ रही है और साथ ही भविष्य में जो आपदा की घड़ी आती है उससे कैसे निपटा जाए, इसके एक विस्तृत रणनीति, मतलब ये कह सकते हैं कि केवल ये आपदा के इस दौर में ही नहीं बल्कि भविष्य की रणनीतियों पर काम होगा कि भविष्य में ऐसी आपदा आए तो हम बेहतर ढंग से निपट सकें। धन्यवाद अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।